बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं पुलिस के मिली भगत से हो रहे हैं। महिलाओं को बिहार में जिंदा जलाया जा रहा है। हमारे पार्टी का सीधा स्टैंड है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवान न्यूज। बिहार में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया है, जहां 1500 रुपए के लिए महिला को नग्न किया जाता है, उसको पूरे गांव में घुमाया जाता है और उसके बाद दबंगों के द्वारा पेशाब करके महिला को पिला दिया जाता है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की जो पार्टी है उसने पीसी बुलाया, पीसी करके इस बात की जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पे बिहार के डिप्टी सीएम का नाम लेते हुए कहा कि अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम का यही कारण है कि अब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। पूरा देश महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जश्न मना रहा है। महिला सशक्तिकरण का सारा लोग, सभी पार्टी और पूरी सरकार महिला सशक्तिकरण के सवाल पर ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं और वहीं बिहार में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है। बिहार का विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, ये प्रमाणित कर रहा है। कहीं कानून का राज नहीं है। अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये जो घटना घटी खुसरूपुर के बगल में, खुसरूपुर थाना के अंतर्गत मोहसिनपुर गांव है, जहां रविदास जाति के लोग हैं और वहीं दबंग लोग भी हैं। कास्ट का नाम बताना उचित नहीं है। तो ये सारा लोग बेचारा 1500 रुपया मात्र कर्जा लिया था, सूद मूर जोड़ करके दे दिया, लेकिन और पैसा मांगता था, नहीं दिया तो उसकी पत्नी को, क्या नाम है उसका, आशा देवी पत्नी उसकी, उसको पीट पीट करके इतना पीटा, नंगा किया और पूरा गांव घुमाया और पेशाब करके पेशाब पिलाने का काम किया। ये घटना रात्रि 10:30 बजे का है। हमको सुबह में वहाँ से बिजली दास जी ने फ़ोन किया, तब हमने थाना को सबसे पहले लगाया फ़ोन कि क्या हुआ है, तो कहा कुछ नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर से बात हुई और कहा कि कुछ नहीं हुआ है। आश्चर्य लगा हमको, जबकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन था कि गांव घेरे हुए हैं, पूरा इन लोगों का, गरीबों का घर घेरे हुए था। जो वहाँ के दबंग लोग हैं, सामंती ताकत है, घर घेरे हुए था कि जो निकले उसको मार दो। तो ये सारी स्थिति में पुलिस की मिली भगत थी। बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं पुलिस के मिली भगत से हो रहे हैं। और वहाँ के इंस्पेक्टर, फिर हमने तब डीजीपी को फ़ोन किया, फिर आईजी पटना को फ़ोन किया, तो आईजी पटना ने कहा कि हम एसपी को कह देते हैं, आप भी कह दीजिए। तब हमने ग्रामीण एसपी को कहा, फिर डीएसपी को कहा, तब जाकर के वहाँ पुलिस गई और घटना के 14 घंटा तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। 14 घंटा के बाद बड़े पुलिस पदाधिकारियों के हस्तक्षेप पर एफआईआर दर्ज हुआ। ये हृदय विदारक घटना, ये पहली घटना नहीं है। बिहार में हम लोग लगातार कह रहे हैं, हमारे नेता चिराग पासवान भी कह रहे हैं, जहाँ जहाँ घटनाएं घटी महिलाओं को बिहार में जिंदा जलाया जा रहा है। और एक दो घटनाएं नहीं घटी। अरवल के पड़ासी गांव में माँ और बेटी को घर बंद करके पेट्रोल छींट करके आग लगा करके मार दिया, जिंदा जला दिया। गया के पचमा गांव में जिंदा जला दिया महिला को। मुजफ्फरपुर में
नग्न अवस्था में निर्वस्त्र करके पहले रेप किया, फिर निर्वस्त्र किया और निर्वस्त्र कर करके हत्या किया और 2 भाग में काट करके रोड के किनारे डाल दिया। ये महिलाओं की पर लगातार जुल्म की घटनाएं घट रही है और ख़ास करके दलितों पर जो जुल्म की घटनाएं घट रही हैं उसमें 67% की घटनाओं में वृद्धि हुई है। दलितों पर, अनुसूचित जाति पर, जनजाति के लोगों पर जो घटनाएं घट रही हैं उसमें 67% की वृद्धि हुई। और हमने मुख्यमंत्री को लिखा है कि ये गंभीर मामला है, आपकी पुलिस मिली हुई है अपराधियों से और मेरा चार्ज है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का संरक्षण प्राप्त है मोहसिनपुर की घटना में उन अपराधियों को, इसलिए प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रहा था और कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज भी कोई गिरफ्तारी के नाम पर शून्य है। कहाँ गया? पाताल लोक से खोज कर निकालो ऐसा जुल्म करने वाला को। ये सारा संरक्षण देने का काम तेजस्वी यादव का है और तेजस्वी यादव इस मामले को दबाने में लगे हैं। हम इसको दबने नहीं देंगे। कल या परसों हमने राज्यपाल से भी समय मांगा है, राज्यपाल को भी देंगे और हमने लिखा है ST/SC कमीशन को, फिर महिला आयोग को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, गृह मंत्री को, सब लोगों को लिखा है कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो। ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और जी कौन लोग हैं? प्रमोद सिंह है और है कई लोग हैं। टोटल 17-18 आदमी नेम्ड है। अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या स्टैंड होगा आपका? आपका स्टैंड क्या होगा? महज ये 1500 रुपया है या कुछ और मामला है? देखिए, ये मामला है विशुद्ध राजनीति से जुड़ा हुआ है और दबंगता दिखाने का मामला है। 1500 रुपया तो छोटी बात थी। 1500 रुपया के लिए इतना जघन्य अपराध नहीं हो सकता। आप पूछ रहे हैं कि क्या मामला है? ये स्टैंड आपका क्या होगा? हमारे पार्टी का सीधा स्टैंड है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। नीतीश कुमार से सत्ता नहीं संभल रहा है। अपराधी सरकार चला रहे हैं। अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। ये हमारे पार्टी का उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने करने के लिए, गिरफ्तारी के लिए आप क्या करेंगे? अभी तो आपको बताए कि हम राज्यपाल से मिलेंगे कल से परसों तक में। गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दिया है, SC/ST कमीशन को भी दिया है, महिला आयोग को भी दिया है। छोड़ने वाले नहीं हैं। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से साफ तौर पे जानकारी दी जाती है और कही जाती है कि बिहार के डिप्टी सीएम के इशारे पर सब कुछ हो रहा है और यही कारण है कि अब तक जो मामला है वो दर्ज नहीं किया गया है। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज़ का मकसद नहीं, देशवा न्यूज़ की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।